ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 28 जून 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो अर्थात चुप रहो। अंतर्मुखी बनो अर्थात चुप रहो। मुख से कुछ भी बोलो नहीं। मुख से कुछ भी बोलो नहीं। हर कार्य शांति से करो। हर कार्य शांति से करो। कभी भी अशांति नहीं फैलाओ। कभी भी अशांति नहीं फैलाओ। बाबा कहते मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो अर्थात चुप रहो। मुख से कुछ भी बोलो नहीं। हर कार्य शांति से करो। कभी भी अशांति नहीं फैलाओ। शांति से कार्य करो, अशांति नहीं फैलाओ। सिर का अंतर्मुखी रहो अर्थात चुप रहो। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है जिसकी वजह से कंगाल बने? तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? उत्तर, क्रोध। क्रोध। कहा जाता है जहां क्रोध है वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं। वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं। भारत का मटका जो हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था, भारत का मटका जो हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था, वह इस भूत के कारण खाली हो गया है। वह इस भूत के कारण खाली हो गया है। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। क्रोधी मनुष्य खुद भी तपता है, दूसरों को भी तपाता है। क्रोधी मनुष्य खुद भी तपता है, दूसरों को भी तपाता है। इसलिए अब इस भूत को अंतर्मुखी बन निकालो। इसीलिए अब इस भूत को अंतर्मुखी बन निकालो। तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? उत्तर, क्रोध। कहा जाता है जहां क्रोध है वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं। भारत का मटका जो हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था, वह इस भूत के कारण खाली हो गया है। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। क्रोधी मनुष्य खुद भी तपता है, दूसरों को भी तपाता है। इसलिए अब इस भूत को अंतर्मुखी बन निकालो। क्रोध। खुद भी तपते, दूसरों को भी तपाते। क्रोध मटका सुखा देता। भारत का मटका हीरे जवाहरातों से भरा हुआ क्रोध के कारण सूख गया, खत्म हो गया। कितनी बड़ी बात है। तो इस क्रोध ने क्या हालत की है वो तो पता है। देख रहे हो ना क्या हालत की है। किसी के पास ऐसे मटकों से भरा हुआ हीरे जवाहरातों का है? आज के समय में है किसी के पास मटका भरा हुआ हीरे जवाहरातों से?
और पहले वाली सीन को आप इमर्ज भी कर सकते हो, महसूस भी कर सकते हो। अभी अभी है किसी का पास ऐसा मटका? नहीं होगा। इतना क्रोध है इस समय, इतना क्रोध है। अपनी शांति भंग कर लेना, अशांति फैलाना, क्रोध के चलते। क्रोध आ गया, क्रोध आ गया। इसीलिए का अंतर्मुखी बनो, मुख से कुछ भी बोलो नहीं, कार्य शांति से करो। कार्य तो सभी करते हैं, पर कार्य करते करते अशांति फैलाते हैं। कार्य हो रहा है, शांति से हो सकता है, पर अशांति फैलानी है, क्योंकि क्रोध का भूत है। भूत इतने वो नहीं है, इतनी आसानी से नहीं जाते हैं। एक दिन तो आपको लगेगा हम आज शांत स्वरूप आत्मा है, अगले दिन आपको लगेगा कि नहीं, ये इसकी वजह से मैं अशांत हूँ। दूसरों की वजह से अशांत कैसे हो सकते हो, जब दूसरों की वजह से शांत नहीं हो सकते? है तो स्वयं का स्वधर्म ना, शांति। लेकिन हम अगर अशांत हो जाते हैं तो हम कहते हैं दूसरों की वजह से हम अशांत हो गए। पर शांति तो अपनी खोई है, दूसरे की थोड़ा है। तो ये भूत इतने परेशान करते हैं। एक्टिविटी हम अपनी नहीं सुधारते। क्रोध आ गया। क्रोध की आदत इतनी पड़ी हुई है, ये भी नहीं पता पड़ता कि कब आया, कब उसने सत्यानाश किया, कब सुखाया, कब तपाया, कब दूसरों को तपाने पे लगे पड़े हैं। इसीलिए का अंतर्मुखी हो, चुप रहो। कार्य तो सबने करने हैं, तो शांति से करो। ओके। इसीलिए अंतर्मुखी होकर इन भूतों को निकालो, तब पता पड़े कि हम कारण हैं इन भूतों को वापस वापस बुलाने के। हमारी वजह से ये भूत वापस वापस आते हैं, तो निकालेंगे। बात बात पे क्रोध आना, बात बात पे कोई आराम से भी बात करेगा तब भी बिगड़ जाना, तुरंत बिगड़ जाना। तो कहेंगे ना बिगड़ैल है, जब देखो बिगड़ते रहते हैं, जब देखो बिगड़ते रहते हैं। तो बाबा तो देख रहा है कि बच्चों को इतना समझाया जाता है फिर भी सुधरते नहीं। तो ना सुधरने का कारण यही है कि ये अशांति फैलाते हैं, शांति को भंग करते हैं। तो जब शांति भंग करोगे तो पाप कितना लगेगा। एक तो पाप कर्म होगा, ऊपर से पाप और चढ़ जाएगा, क्योंकि पापों का खाता तो पहले वाला तो उतरा नहीं है, नया और चढ़ जाएगा। तो क्यों ना श्रीमत पर ही चल ले। जब कहते हैं हमें समझ नहीं है, तो इतनी तो समझ होनी चाहिए कि हमें श्रीमत पर चलना है। बहुत सिंपल सी बात है, पर सिंपल बात भी समझ नहीं आती। उसका कारण यही है कि हम समझना नहीं चाहते। बहुत सिंपल बात है, पर समझना नहीं चाहते, क्योंकि हमें जब क्रोध आता है तो कौन दिखाई देता? कोई भी दिखाई नहीं देता है। खुद भी तपते, दूसरों को तपाते। खुद जलेंगे तो दूसरों को जलाएंगे। खुद को कोई बात बुरी लगेगी तो बस फिर धमा चक्कर मचाएंगे। ऐसे ही है ना। फिर एक्टिविटी ऐसी करेंगे कि दूसरे को समझ में आ जाएगा कि ये क्रोध में जल रहा है। फिर दूसरे भी जलेंगे साथ साथ, फिर पूरा माहौल जलेगा, फिर जल रहे हैं सारे। तो फिर ज्ञान योग कहाँ गया? तप रहे हैं सब। इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, ये बात अच्छी नहीं लगी, वो बात बुरी लगी, ये अच्छी नहीं लगी। तो सोचो जिसको अच्छी नहीं लगी वो तो भूत है। अच्छी नहीं लगी, बस तप रहे हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उसने ये कहा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ठीक है ना। तो इसलिए कहा चुप रहो, अंदर बाहर चुप रहो। कहीं बाहर से तो चुप हो जाते हैं, अंदर बहुत संकल्प चलाते हैं। अब हम अंदर संकल्प चलाएंगे, अंदर जलेंगे, तो बाहर तो जलाएंगे ही। सीधी सी भी बात बोलेंगे तब भी जलाएंगे, सीधी सीधी बात में भी जलाएंगे। इसीलिए बाबा ने श्रीमत दी, अंतर्मुखी रहो, चुप रहो, कार्य शांति से करो। ओम शांति।
बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखता अर्थात कुछ भी बोलो नहीं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये बाप बैठ शिक्षा देते हैं बच्चों को, और कुछ भी बोलने का इसमें है ही नहीं, सिर्फ समझाने दी जाती है, सिर्फ समझानी दी जाती है। गृहस्थ व्यवहार में ऐसे रहना है, ये है मन मना भाव। मुझे याद करो, ये है पहली मुख्य पॉइंट। तुम बच्चों को घर में क्रोध भी नहीं करना चाहिए। क्रोध ऐसा है जो पानी का मटका भी सुखा दे। अब घर में क्रोध नहीं करना चाहिए। अब क्या है, आदत पड़ जाती है। घर में क्या होता है, छोटी छोटी बात पे ये यहाँ क्यों रखा है, फिर क्रोध, वे वहां क्यों किया, फिर क्रोध। व्यक्ति भूल ही जाता है कि मैं क्रोध कर रहा हूं, बार बार, घड़ी 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 घड़ी। छोटी सी बात होगी फिर क्रोध, छोटे बच्चों के साथ व्यवहार करेंगे फिर क्रोध, ये ऐसे कैसे किया, वो कैसे किया, फिर क्रोध। नॉर्मल सी बात होगी फिर क्रोध। सामने वाला समझेगा भरी आराम से बात कब करेंगे ये, क्योंकि आदत पड़ी हुई है बार बार क्रोध करने की। इसीलिए बाबा समझा रहे हैं कि ग्रस्त व्यवहार में ऐसे रहना चाहिए शांति से। ये बार बार क्रोध करते करते नेचर तो कौन सी बन गई है, क्रोधी की। कुछ भी हुआ नहीं, जरा सा कुछ होगा फिर क्रोध, आदत पड़ जाती है। मुझे याद करो तो ये है पहली मुख्य पॉइंट। तुम बच्चों को घर में क्रोध भी नहीं करना चाहिए। क्रोध ऐसा है जो पानी का मटका भी सुखा दे। अब कोई बार बार क्रोध करता होगा तो उसे क्रोधी ही कहा जाएगा। और कोई हर बात को बड़ी शांति से, सहजता से सोल्व करेगा तो कहेंगे शांत चित्त है, हर चीजों को बहुत शांति से सुनते भी हैं, समझते भी हैं। हाँ, कभी कभी बात बड़ी हो जाती है तो हल्का फुल्का उनका ऐसा होता है, बाकी क्रोधी नहीं है। और क्रोधी का हमेशा क्या होता है, बात बात में बिगड़ेगा। बाहर की समस्या भी घर में, घर की समस्या भी बाहर में, हर जगह क्रोध क्रोध क्रोध। इतना क्रोध कि सब कुछ होते हुए भी वो खाली है, क्योंकि मटका तो सूखा हुआ है। क्रोधी मनुष्य अशांति फैलाता है। इसीलिए ग्रस्त व्यवहार में रहते शांति में रहना है। भोजन खाकर अपने धंधे अथवा ऑफिस आदि में चले जाना, वहां भी साइलेंस में रहना अच्छा है। सब कहते हैं हमको शांति चाहिए। अब ये तो बच्चों को बताया है, शांति का सागर एक बाप ही है। बाप ही डायरेक्शन देते, मुझे याद करो, इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, अंतर्मुख रहना है। ऑफिस आदि में अपना काम भी करना है तो इसमें जास्ती बोलना नहीं होता, बिल्कुल मीठा बनना है। कोई को दुख नहीं देना चाहिए। लड़ाई आदि करना ये सब क्रोध है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम, फिर दूसरा नंबर है क्रोध। एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। क्रोध से कितनी लड़ाई हो जाती है, बच्चे जानते हैं सत्युग में लड़ाई होती नहीं। ये है रावण पने की निशानी। ये जो यहां पर लड़ते झगड़ते रहते हैं ना, आप कहते हो बात ही ऐसी थी, पर आप लड़ रहे हो, ये निशानी तो रावण की है। कितनी सहजता से हम ये नहीं समझते कि हम लड़ रहे हैं, मन रावण के कब्जे में है। लड़ भी रहे हैं और समझते हैं कि नहीं हम बात सही कर रहे हैं। ये बात सही कैसे हो सकती है जब आप लड़ रहे हो? तो ये रावण पने की निशानी है। क्रोध वाले को भी आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। भूत की प्रवेशता है ना, इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन मनुष्यों को तो ज्ञान है नहीं, वे तो क्रोध करेंगे। क्रोध वाले के साथ क्रोध करने से लड़ाई लग जाती है। अब बाहर में दूसरों को तो ज्ञान नहीं है क्रोध के बारे में, आपको तो है। अब क्रोध वाले के साथ क्रोध करेंगे तो लड़ाई लग जाती है। बाप समझाते ये बड़ा कड़ा भूत है,
इनको युक्ति से भगाना चाहिए। मुख से कोई कड़वे शब्द नहीं निकालना चाहिए, ये बहुत नुकसानकारक है। विनाश भी क्रोध से ही होता है ना। घर घर में जहां क्रोध होता है वहां अशांति बहुत रहती है। जहां भी क्रोध होगा घर घर के अंदर वहां शांति बहुत रहती है। क्रोध किया तो तुम बाप का नाम बदनाम करेंगे। इन भूतों को भगाना है। एक बार भगाया तो फिर आधा कल्प के लिए भूत होंगे ही नहीं। ये 5 विकार अभी फुल फोर्स में है। ऐसे समय ही बाप आते हैं जबकि विकार फुल फोर्स में है। ये आंखें बड़ी क्रिमिनल है, मुख भी क्रिमिनल है। जोर से बोलने से मनुष्य तप जाता है और घर को भी तपा देते हैं। खुद भी तपते, घर भी तपता है। काम और क्रोध ये दोनों बड़े दुश्मन हैं। क्रोध वाले याद कर ना सके, क्रोध वाले याद कर ना सके। याद करने वाले सदैव शांति में रहेंगे। अपने दिल से पूछना है, हमारे में भूत तो नहीं है? मोह का भी, लोभ का भी भूत होता है। लोभ का भूत भी कम नहीं। ये सब भूत है क्योंकि रावण सेना है। बाप बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते, परंतु बच्चे इसमें मूंझते बहुत है, समझते नहीं है। क्योंकि भक्ति बोध की है ना। भक्ति है देह अभिमान। आधा कल्प देह अभिमान रहा है। बाहर मुक्ता होने के कारण अपने को आत्मा समझ ही नहीं सकते। बाप जोर बहुत लगाते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, परंतु आता ही नहीं। और सब बातें मानते भी हैं, फिर कह देते याद कैसे करें, कोई चीज तो दिखाई नहीं पड़ती। उनको समझाया जाता है तुम अपने को आत्मा समझते हो, अब ये तो जानते हो वह बेहद का बाप है। मुख से शिव शिव बोलना नहीं है, अंदर में जानते हो ना मैं आत्मा हूं। मनुष्य शांति मांगते हैं, अब शांति का सागर में परमात्मा ही है। जोरो वर्षा भी वही देंगे। अब बाप समझाते हैं, मेरे को याद करो तो शांति हो जाएगी और जन्म जन्मांतर के भी कर्म भी विनाश होंगे। बाकी और कोई चीज है नहीं। कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है। आत्मा छोटी है, बाप भी छोटा है। अब याद तो सभी करते हैं, हे भगवान, हे गॉड। अब कौन कहते हैं? आत्मा कहती है ना। अपने बाप को याद करते हैं तो बाप बच्चों को कहते हैं मन मना भव, मीठे मीठे बच्चों अंतर्मुख हो रहो। अब यह जो कुछ देखते हो वह खत्म हो जाना है। बाकी आत्मा शांति में रहती है। आत्मा को शांति धाम ही जाना है। अब जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक शांति धाम जा नहीं सकती। अब ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं शांति कैसे मिले, तो बाप तो सहज युक्ति बताते हैं, परंतु बच्चों में बहुत है जो शांति में नहीं रहते हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो शांति में नहीं रहते हैं। बाबा जानते हैं घरों में रहते बिल्कुल शांत नहीं रहते। सेंटर्स पर थोड़ा टाइम जाते हैं, अंदर में शांत तो बाप को याद करें वे नहीं है। सारा दिन घर में हंगामा करते रहते हैं, तो सेंटर पर आने से भी शांति में नहीं रह सकते हैं। कोई की देह से प्यार हो गया तो उनके मन को कभी शांति हो ना सके, बस उसकी याद आती रहेगी। बाप समझाते हैं मनुष्य में है 5 भूत। अब कहते हैं ना इनमें 5 भूत की प्रवेशता है, इनमें भूतों की प्रवेशता है, ऐसे कहा जाता है ना, इनमें भूतों की प्रवेशता है। अब इन भूतों ने ही तो तुमको कंगाल बनाया है। वह तो करके एक भूत होता, वह भी कभी प्रवेश कर लेता है। तो बाप कहते हैं 5 भूतों की हर एक में प्रवेशता है। इन भूतों को भगाने के लिए ही पुकारते हैं।
बाबा आकर हमको शांति दो, इन भूतों को भगाने की युक्ति बताओ। ये भूत तो सभी में है। अब ये रावण राज्य है ना, सबसे कड़ा भूत काम क्रोध, और बाप आकर भूतों को भगाते हैं तो उनकी एवज में कुछ मिलना तो चाहिए ना, और वह भूत प्रेत भगाते मिलता कुछ भी नहीं। वो दूसरे भूत प्रेत भगाते हैं तो उससे तो मिलता कुछ नहीं है, बाबा आके भूत भगाते तो मिलता बहुत कुछ है। अब ये तो बच्चे जानते, बाप आते हैं सारे विश्व से भूतों को भगाने। अभी सारे विश्व में सब में भूतों की प्रवेशता है। देवताओं में कोई भूत नहीं होता, ना दे अभिमान का, ना काम क्रोध लोभ मोह, कुछ नहीं होता। लोभ का भूत भी कम नहीं है। ये अंडा खाऊं, ये खाऊं, वह खाऊं, भूतों में भूत रहते हैं। अपने दिल से समझते हैं बरोबर हमारे में काम का भूत है, क्रोध का भूत है, तो इन भूतों को निकालने के लिए बाप कितना माथा मारते हैं। देह अभिमान में आने से दिल होती है भाकी पहनो, ये करूं, फिर कमाई सारी चट हो जाती है। क्रोध वाले का भी यह हाल है। क्रोध में आकर बाप बच्चों को मार देते हैं, बच्चे बाप को मार देते हैं, स्त्री पति को मार डालती है। फिर जेल में जाकर तुम देखो कैसे कैसे केस होते हैं। इन भूतों की प्रवेशता के कारण क्या हाल भारत का हो गया है। भारत का जो बड़ा मटका था, जो सोने हीरो आदि से भरा हुआ था, वे अब खाली हो गए हैं। क्रोध के कारण कहते हैं ना पानी का मटका भी सूख जाता है, तो ये भारत का भी ऐसा हाल हो गया। ये भी कोई नहीं जानते। तो बाप ही आते ना भूतों को निकालने, तो बाप आते ही है भूतों को निकालने, जो और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं निकाल सकते। ये 5 भूत बड़े जबरदस्त है, निकल गए। आधा कल्प तो इनकी प्रवेशता रही है, इस समय तो बात ही मत पूछो। भल कोई पवित्र रहते परंतु जन्म तो विकार से ही मिलता है। भूत तो है ना, 5 भूतों ने भारत को बिल्कुल कंगाल बना दिया। ड्रामा कैसा बना हुआ है जो बाप बैठ समझाते हैं। भारत कंगाल बना है जो बाहर से कर्जा लेते रहते हैं। भारत के लिए बाप समझाते हैं। अभी तुम बच्चों को इस पढ़ाई से कितना धन मिलता है। ये अविनाशी पढ़ाई है जो अविनाशी बाप पढ़ाते हैं, और भक्तिमान में कितनी सामग्री है। बाबा छोटेपन से गीता पढ़ते थे और नारायण की पूजा करते थे। समझ कुछ भी नहीं थी, मैं आत्मा हूं, वह हमारा बाप है, ये भी समझ नहीं थी। इसीलिए पूछते कैसे याद करो। अरे तुम तो भक्ति मार्ग में याद करते आए हो, हे भगवान आओ, लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। तो गाइड मिलता है ना मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। बाप इस पुरानी दुनिया से नफरत दिलाते हैं। इस समय सबकी आत्माएं काली है, तो उनको गोरा शरीर कैसे मिलेगा। आत्मा काली तो गोरा शरीर कैसे मिलेगा। भल करके चमड़ी कितनी भी सफेद है, परंतु आत्मा तो काली है ना। जो सफेद खूबसूरत शरीर वाले हैं उनको अपना नशा कितना रहता है। मनुष्य को यह पता भी नहीं पड़ता है कि आत्मा गोरी कैसे बनती है, इसीलिए उनको कहा जाता है नास्तिक। जो अपने बाप रचयिता और रचना को नहीं जानते वे हैं नास्तिक, तो जो जानते वे हुए आस्तिक। तो बाप कितना अच्छी रीति बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। हर एक अपने दिल से पूछे कहां तक हमारे में सफाई है।
कहां तक हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करता हूं। याद के बल से रावण पर विजय पानी है। अब इसमें शरीर के बलवान होने की तो कोई बात ही नहीं है। इस समय सबसे बलवान अमेरिका है, क्योंकि उनके पास धन दौलत बारूद आदि बहुत है। तो बल हो गया जिस्मानी, मारने लिए, और बुद्धि में है हम विजय पाए। और तुम्हारा तो है रूहानी बल, तुम विजय पाते हो रावण पर, जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा ही नहीं सकता। आधा कल्प के लिए कोई छीन ही नहीं सकता, और कोई को बाप से वर्षा मिलता नहीं। तुम क्या बनते हो, थोड़ा विचार करो। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वे समझते स्वदर्शन चक्र से विष्णु से सबका सिर काटा है, लेकिन इसमें हिंसा की तो कोई बात ही नहीं है। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते, मीठे बच्चे तुम क्या थे, अब अपनी हालत तो देखो। भल तुम कितनी भी भक्ति आदि करते थे, परंतु भूत निकाल नहीं सके। अभी अंतर्मुख होकर देखो, हमारे में कोई भूत तो नहीं है। देखो, अभी अंतर्मुख होकर देखो, हमारे में कोई भूत तो नहीं है। कोई से दिल लगाई, भाकी पहनी, तो समझो चट खाते में गया। उनका तो मुंह देखना भी अच्छा नहीं लगता, उनका तो मुख देखना भी अच्छा नहीं लगता। वे तो जैसे अछूत है, स्वच्छ नहीं है। अंदर में दिल खाती है, बरोबर मैं अछूत हूं। और बाप कहते देह सहित सब कुछ भूलो, अपने को आत्मा समझो। ये अवस्था रखने से ही तुम देवता बनेंगे। तो कोई भी भूत नहीं आना चाहिए। समझाते रहते, अपनी जांच करो। भूतों में क्रोध है, गाली देने बगैर रहते नहीं है, फिर लड़ाई चल पड़ती है। क्रोध तो बहुत खराब है। भूतों को भगाकर एकदम क्लियर होना है, शरीर भी याद ना है, तब उच्च पद पा सकते हैं। इसीलिए 8 रतन गाए जाते हैं। तुमको ज्ञान रतन मिलते हैं रतन बनने के लिए। कहते हैं भारत में 33 करोड़ देवताएं थे, परंतु उनमें भी 8 रतन पास विद ऑनर होंगे, उनको ही प्राइज मिलेगी। जैसे स्कॉलरशिप मिलती है ना, तुम जानते हो मंजिल बहुत भारी है, चलते चलते गिर पड़ते हैं, भूत की प्रवेशता हो जाती है, वहां भी कार होता ही नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे ड्रामा का चक्र फिरना चाहिए। तुम जानते हो 5000 वर्ष में कितने मास, कितने घंटे, कितने सेकंड होते हैं? कोई हिसाब निकाले तो निकाल सकता है। फिर ये जो झाड़ है उसमें भी ये लिख देंगे कि कल्प में इतने वर्ष, इतने मास, इतने दिन, इतने घंटे, इतने सेकंड होते हैं। मनुष्य कहेंगे ये तो बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं, 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं। तो कल्प की आयु क्यों नहीं बताएंगे? बच्चों को मुख्य बात तो बताइए ना कि कैसे भी करके भूतों को तो भगाना है। इन भूतों ने तुम्हारी पूरी सत्यानाश कर दी है। सब मनुष्य मात्र में भूत जरूर है ही भ्रष्टाचार की पैदाइश। वहां भ्रष्टाचार होता नहीं, रावण ही नहीं है। रावण को भी कोई समझते नहीं है। तुम रावण पर जीत पाते हो, फिर रावण होगा ही नहीं। अभी पुरुषार्थ करो।
बाप आए हैं तो बाप का वर्षा जरूर मिलना चाहिए। तुम कितना बारी देवता बनते हो, कितना बारी असुर बनते हो, उनका हिसाब नहीं निकाल सकते। अनगिनत बार बने होंगे। अच्छा बच्चे, शांति में रहो तो कभी क्रोध नहीं आएगा। बाप जो शिक्षा देते हैं उस पर अमल करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपने आप से पूछना है, हमारे में कोई भी भूत तो नहीं है। अपने आप से पूछना है, हमारे में कोई भी भूत तो नहीं है। आंखें क्रिमिनल तो नहीं होती है। जोर से बोलने व अशांति फैलाने का संस्कार तो नहीं है। जोर से बोलने व अशांति फैलाने का संस्कार तो नहीं है। लोभ मोह का विकार सताता तो नहीं है। अपने आप से पूछना है, हमारे में कोई भी भूत तो नहीं है। आंखें क्रिमिनल तो नहीं होती है। जोर से बोलने व अशांति फैलाने का संस्कार तो नहीं है। लोभ मोह का विकार सताता तो नहीं है। दूसरा पॉइंट, किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाना है। किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाना है। देह सहित सब कुछ भूल याद की यात्रा में, सुन रहे हैं, देह सहित सब कुछ भूल याद की यात्रा से स्वयं में रूहानी बल भरना है। देह सहित सब कुछ भूल याद की यात्रा से स्वयं में रूहानी बल भरना है। एक बार भूतों को भगाकर आधा कल्प के लिए छुटकारा पाना है। एक बार भूतों को भगाकर आधा कल्प के लिए छुटकारा पाना है। आज का वरदान, ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। एक कदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद। ड्रामा में इस विधान की विधि नूंदी हुई है। हमें लगता है हमें मदद मिले पहले और हम हिम्मत ना रखें। हिम्मत तो एक कदम की नूंदी है, लेकिन मदद पद्मों की नूंदी है। तो पहला स्टेप हिम्मत का है। ये विधान है, माना ये विधि लिखी हुई है, इसको समझने की जरूरत है। इसीलिए कई बच्चे सिर्फ बाबा से यही कहते, बाबा आप मदद नहीं करते, लेकिन उल्टा चलते हैं कि बाबा की मदद चाहिए पदम गुना, लेकिन विधि क्या है? एक कदम की हिम्मत। क्लियर? एक कदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद। उल्टी विधि नहीं चलना कि पीछे से शुरू कर दे, सीधा चले कि आपकी एक कदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद। ये है विधि। और अगर ये विधि ना हो तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं। कैसे? क्योंकि कदम
की हिम्मत आपने रखनी है। ध्यान से सुनना। एक कदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद, ड्रामा में इस विधान की विधि नूंधी हुई है। अगर ये विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते, क्योंकि फिर मदद तो बाबा को ही देनी है, तो बाबा तो सबको ही दे देता, तो सभी विश्व के राजा बन जाते। अब कुछ क्लियर हुआ? क्योंकि मदद तो भगवान ने देनी है, तो वो पहले नंबर में मदद ही देता रहता, हिम्मत भले कोई रखे ना रखे। तो विधि ये है, विधान ये है कि एक कदम की हिम्मत चाहिए और फिर पदम कदमों की मदद मिलेगी। अगर ऐसा नहीं होता, ये विधि विधान में नहीं होती, तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। नंबरवार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है। तो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो, चाहे सरेंडर हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, अधिकार समान है, लेकिन विधि से सिद्धि है। इस ईश्वरीय विधान को समझ अलबेलेपन की लीला को समाप्त करो, तो फर्स्ट डिवीजन का अधिकार मिल जाएगा। अब हर एक के अपने हाथ में आ गया कि वो कितनी हिम्मत रखता है और फिर वो कितनी मदद पाता है। तो यहां से हम सब नंबरवार इस विधि से होते हैं। आज का स्लोगन, संकल्प के खजाने के प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। संकल्प के खजाने के प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो, कि मुझे मेरे संकल्पों को वेस्ट नहीं करना है। जैसे उस धन में भी सोचते हैं ना कि ये वेस्ट नहीं करना है, उसकी बचत करनी है, उसको सदुपयोग करना है, तो वो बढ़ता है। तो ये जो संकल्पों का खजाना है, इसमें भी थोड़ा सा बचत करो, इकोनॉमी के अवतार बनो। माना मुझे मेरे संकल्पों के खजाने को बचाना है, व्यर्थ में संकल्पों को नहीं ले जाना है। तो हर कर्म करने से पहले जो भी संकल्प उठता है, उसके आदि मध्य अंत को देखकर संकल्प किया करो, तो बचत होती है। नहीं तो अननेसेसरी कुछ भी कर देंगे बिना सोचे समझे, तो वो सब वेस्ट के खाते में ही जाएगा। तो संकल्प के खजाने के प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। ओम शांति।